दोस्तों, हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा को अधिक महत्व दिया गया है। इन सभी में से सबसे ज्यादा चारधाम यात्रा को महत्व दिया गया है। स्कंद पुराण के तीर्थ प्रकरण के अनुसार चार धाम को महत्वपूर्ण माना गया है। चार धामों के दर्शन करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और मनुष्य में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ये चार धाम चारों दिशाओं में स्थित है, यानी उत्तर में बद्रीनाथ धाम, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारकापुरी। आज हम इन्हीं सब धामों के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीडी टेक न्यूज यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पहले ही मैंने बताया कि चार धामों में बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारकापुरी आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड में स्थित है। ये मंदिर इस सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। मित्रों, माना जाता है कि यह आदिकाल से ही सबसे पवित्र स्थान है। दर्शनार्थियों के अनुसार बद्रीनाथ के दर्शन से पूर्व केदारनाथ के दर्शन की अपनी अलग महत्वता है। बद्रीनाथ धाम के संबंध में एक कहावत प्रचलन में ये भी है कि जो आए बद्री वो ना आए उत्तरी। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे दूसरी बार उदरीय यानी गर्भ में नहीं जाना पड़ता, अर्थात उसे दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। उसे इस संसार से मुक्ति मिल जाती है। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीत ऋतु में दीपावली के दूसरे दिन बंद कर दिए जाते हैं। फिर अगले 6 महीने तक यहाँ दीप प्रज्वलित किया जाता है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि अप्रैल और मई माह के बीच होती है, जिसकी घोषणा नरेंद्र नगर के राजमहल से प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन की जाती है। उत्तर भारत में एक छोटी चारधाम यात्रा भी प्रचलन में है, जिसके अंतर्गत भक्तगण सबसे पहले गंगोत्री फिर यमुनोत्री का दर्शन करते हैं और यहाँ से जल भी भरते हैं। उसके बाद केदारनाथ पहुंचकर वहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग पर ये जल चढ़ाते हैं और शिवजी के दर्शन करते हैं। शिवजी के दर्शन करने के बाद भक्तगण बद्रीनाथ धाम चले जाते हैं और वहाँ पर भगवान विष्णु के दर्शन का भी आनंद ग्रहण करते हैं। इन चारों तीर्थों के कपाट खुलने की घोषणा प्रतिवर्ष नरेंद्र नगर से बसंत पंचमी के दिन ही की जाती है। छोटी चारधाम यात्रा में सबसे पहला स्थान है गंगोत्री, जहां मां गंगा की मूर्ति छोटे रूप में विराजमान है। हालांकि मां गंगा का उद्गम स्थल गोमुख है। यमुनोत्री पर माता यमुना का तीर्थ है और इस छोटी चारधाम यात्रा में सबसे दूर का स्थान है केदारनाथ, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3584 मीटर है। ये भगवान शिव को समर्पित पंच केदार और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा माना गया है कि इस धाम का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो कि भगवान जगन्नाथ यानी भगवान विष्णु को समर्पित है और ये भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। ये नगरी ही जगन्नाथपुरी या फिर पुरी कहलाती है। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ भी कहा गया है। ये भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। यहाँ श्री लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कलिलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्ति को काठ से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आष पूर्णिमा तक सबर जाति के देवतापति जगन्नाथ की सारी रीतियां करते हैं। पुराणों के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा भी की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम के रूप में माना जाता है। पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है और यहाँ उनकी भी पूजा होती है। रामायण के उत्तरखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान श्री जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी इनका पुरी में श्री मंदिर और विभीषण वंदना की परंपरा कायम है। तीसरा धाम रामेश्वरम है। ये तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये पूरे देश में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना प्रभु श्री राम ने
वनवास के दौरान की थी, इसलिए राम के ईश्वर से इसका नाम रामेश्वरम पड़ा है। उत्तर भारत के अंदर जो महिमा काशी की है वही दक्षिण में रामेश्वरम धाम की है। इसी स्थान से भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानर सेना के साथ मिलकर सेतु का निर्माण किया था। और चौथा व अंतिम धाम है द्वारका। ये गुजरात राज्य के पश्चिम सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित है। द्वारका को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। पुराणों में बताया गया है कि श्री कृष्ण के बाद असली द्वारका नगरी तो समुद्र में समा गई थी, परंतु वर्तमान समय में उसके 2 अवशेष बच गए हैं, जो है बेटा द्वारिका और गोमती द्वारका। गोपी द्वारका में एक गोमती तालाब भी है, जिसके ऊपर नाव घाट है। जन्माष्टमी के दौरान द्वारका में हजारों श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और त्योहार का आनंद लेते हैं। इस 4 धाम की यात्रा क्रमबद्ध तरीके से की जाती है। सबसे पहले भक्तगण बद्रीनाथ धाम आते हैं, जहां वह गंगोत्री से जल भरते हैं और आसपास के सभी तीर्थों के दर्शन करते हैं। फिर इसके बाद जगन्नाथपुरी के लिए निकलते हैं। तत्पश्चात रामेश्वरम पहुंचकर भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं। उसके बाद द्वारका पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। इन 4 धामों के ही इर्द गिर्द सनातन परंपरा के प्रमुख तीर्थ पड़ते हैं, जिनके दर्शन भक्तगण यात्रा के दौरान करते हुए जाते हैं। एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार रामेश्वरम में स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में ध्यान और जगन्नाथपुरी में भोज और द्वारका में विश्राम करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर इसी तरह की आध्यात्म से जुड़ी रोचक जानकारी आपको प्राप्त होती रहती है, इसीलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। आप हमें इसी तरह अपना प्यार देते रहें और हम आपको इसी तरह की अद्भुत जानकारी देते रहेंगे। अगर आप हमसे किसी विषय पर विशेष वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। आशा करते हैं कि भगवान भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। अगर आप भी अपनी जिंदगी में 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि आपकी ये इच्छा जल्द ही पूरी हो। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि श्री राम के बाद लवकुश और अयोध्या का क्या हुआ तो इस ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करें और नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करके आप ये जान सकते हैं कि अयोध्या लौटने के बाद भगवान राम ने राम सेतु क्यों तोड़ा।